हेलो फ्रेंड्स, I'm डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और हम पेपर को एनालाइज कर रहे थे कि किस तरह का पेपर आया था। तो 100 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, मतलब 51 से 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो बहुत आराम से समझना है और इससे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता लगना चाहिए जब हम एग्जाम में बैठेंगे। तो इतनी तैयारी के साथ बैठना है। देखिए हमारे पास 101 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस ऑन वेट परसेंटेज बेसिस इन ग्लोबल एवरेज अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट और होल अर्थ का हर बार क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी होगा। इसको सबसे ज़्यादा अर्थ का ऑक्सीजन है, आपको पता है ना। और उसके बाद सिलिका है, ए सी यहीं से बनता है। तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन है। और जहाँ पे भी कोई यूजीसी के आंसर की में कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं बात करूंगा। अभी तक मैं सीधा वही, अभी तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लेस्टाइन द alkaloids used for treatment of क्या है, Hodgkin's disease and lymphocytic leukemia were initially derived from which plant species। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, आप अगर छोड़ भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी प्लांट स्पीसीज से हम बात करते हैं कि ये बना है। ये ना भी आपको आया हो तो मैं इस पे कोई वो दोहराए नहीं मानता, क्योंकि 100% तो हमें मार्क्स लेके ही नहीं आने ना। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड है ना। आगे के लिए याद रखना, जो ये रोजीसियस है ये इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इग्नियस रॉक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैफिक कंटेंट। मैफिक कंटेंट क्या होता है? बेसिकली मैग्नीशियम की बात कर रहा है साथ में, और साथ में आयरन की बात कर रहा है। दिस इज मैफिक कंटेंट। ठीक है ना, तो इसमें आपसे पूछा है, तो इसमें आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैफिक कंटेंट के। तो सबसे पहले सबसे कम आएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा तक लेके जाना है। तो राइट ऑप्शन इसका 4 है। सबसे कम अगर इसमें बात करें रायोलाइट है। और ये ऐसा क्वेश्चन, हम जब रॉक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हर बार मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो एक डायग्राम, हमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका 4 है। 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सीधा सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ सोलर जियोमेट्री की टर्म्स दी हुई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं न्यू क्वेश्चन के तौर पे दर्जा दे सकता हूँ भी। अच्छा क्वेश्चन है। टर्म्स इन सोलर जियोमेट्री और इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की है। तो आपको ये याद रखनी है, अगर अभी तक नहीं पता थी कि सोलर जेनिथ एंगल किसको बोलते हैं, डिक्लाइनेशन एंगल किसको बोलते हैं, सोलर एजिमुथ एंगल क्या होता है, सोलर एल्टीट्यूड एंगल क्या होता है, तो ये अभी ये आप डेफिनेशन अपने नोटबुक में लिख लेना। ऐसे नहीं कि वीडियो को ऐसे ही देखा, टाइम पास कर लिया, ऐसे नहीं प्लीज़। है ना, जो चीज़ नहीं आती है, फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं, उसको ऐसे नोट करना है। इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ईआईए का स्कोपिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इम्पैक्ट एनालिसिस। इसका मीनिंग है, इसको मैच करना था। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। स्कोपिंग क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमें क्या चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है ना, की इश्यूज हमें कौन कौन से स्टडी करना है ना, और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये स्कोप क्या है ये देखते हैं। तो बेसिकली इसका तो सीधा ए का 3 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है ये सेकंड ऑप्शन। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ईआईए से काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और यूनिट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीधा सीधा नोटिफिकेशन पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीडीटी। डीडीटी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें, पहला कह रहा है इट हैज़ लो वेपर प्रेशर एंड इस थर्स लो रेट ऑफ एवेपोरेशन। ये तो ठीक है, जबकि इनकरेक्ट देखना है। इट हैज़ लो रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट, केमिकल्स एंड माइक्रोब्स इन द इन्वायरमेंट। ये भी ठीक है, जब भी हमें इनकरेक्ट देखना है। इट हैज़ वेरी लो सोल्यूबिलिटी इन वाटर कंपेयर टू ऑर्गेनिक मीडिया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये आगे कह रहे हैं डीटीटी गेट्स मेटाबोलाइज्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन फ्रॉम बेंजीन रिंग। नहीं, बेंजीन रिंग से कहाँ क्लोरीन आता है इसमें, ये गलत हो गया। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट 4 है, ये गलत हो गया।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब की बार ऐसे क्वेश्चन बड़े है ना, करेक्ट, इनकरेक्ट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, टॉप टू डाउन को बॉटम टू टॉप पूछ लिया, तो ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत अच्छे से एकदम सेंसिटिव होके क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत आराम से। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्ड टू रिसेंट एज पर देयर ईयर्स ऑफ अक्यूरेंस। सबसे पुराना क्या है, उसके बाद क्या है, तो इसमें राइट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। इसमें इनमें सबसे पुराना यूएनसीईडी है, उसके बाद बेसिकली है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, और ऐसे मतलब सबसे ओल्ड से रिसेंट पे राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये आपको ईयर्स लिख के रखनी होती है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो हर बार बोलता हूँ कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इनको आप लिख के रखें, क्योंकि ये ईयर्स अगर याद है तो यह है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई कंसेप्ट तो लगाना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर कुछ सिलिकेट स्ट्रक्चर दी गई है और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सोरोसिलिकेट है, फाइलोसिलिकेट है, साइक्लोसिलिकेट है और आयनोसिलिकेट है। इसके साथ आपको मैच करना है। मैच करने में सोरोसिलिकेट के साथ हम मैच क्या करेंगे, बेसिकली एपिडोट करेंगे, तो ए का फोर, यानी कि थर्ड ऑप्शन है ना। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये जब हम बात करते हैं ना, बहुत इजी इजी बातें हैं, अभी आपको शायद टफ लग रही हो, क्योंकि रिवीजन करोगे तो ठीक हो जाएगी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, और शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं ऐसी चीज़ें होती नहीं है। आगे बात करते हैं, पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूमेट्रिक यूनिट सच एज पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। if there are 3 into 10 to the power 18 molecules of sulfur dioxide present in 2.5 into 10 to the power 6 billion molecule of air, what would be the concentration of sulfur dioxide in air in ppm में पूछा है। तो ये अगर सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, जब पीपीएम की बात करते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद है क्या, जब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर्स की बात करते हैं, और टोटल एयर मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये बात करते हैं, इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा जब पीपीएम की बात हो रही है। तो इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 0.12 पीपीएम। इसको करके देखना आप, है ना। और इनको एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में अच्छे से आपको करवाऊंगा भी, शांति से। अभी जस्ट हम एक बात कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अज्यूम दैट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट कंडेंस एंड रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ईच ईयर थ्रू प्रेसिपिटेशन एज इट इवेपोरेटेड इनटू from the land and ocean. If 25% of all surface water evaporated goes to form ice, from ice, what is the mass of water precipitated globally in 1 year? The latent heat of fusion of evaporation, this दी हुई है एनुअल उसकी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं ना सही, तो वैल्यू वैसे आनी चाहिए 3.76 इंटू 10 to the power 17, तो वो ऑप्शन में है नहीं। तो और ऑप्शन में इसके जो माना गया है यूजीसी में, ये राइट ऑप्शन सेकंड माना गया है। तो मुझे ये लगता है कि इस पे कैलकुलेशन वाली बात है, तो एलिमिनेशन हो सकता है। मे बी ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाए, मे बी, है ना, मे बी ये एलिमिनेट हो जाए मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में मेरे से मुझसे 3.76 इंटू 10 to the power 17 आ रहा है, और ये इसका ऑप्शन है ही नहीं। तो राइट ऑप्शन टू माना है, इसके आसपास का है, माना तो ये है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला कह रहा है, ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक एंड और प्लास्टिक आर पॉलीमर, वाइस वर्सा। ऐसा थोड़ी होता है कि सारे पॉलीमर्स ही प्लास्टिक होता है, यही गलत है, पहला ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और बाकी ठीक है। तो आपको नोट डाउन भी करके रखना है कि ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है, क्या प्लास्टिक के बारे में बात हुई है। इसी एनालिसिस के साथ पढ़ोगे तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। आगे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग होरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से लेके सॉइल प्रोफाइल को बॉटम टू टॉप का पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ना होगा। DECAB, अगर हम बात करते हैं ना, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप में ई की बात होती है, उसके बाद EB होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास EB के बाद होता है BE, है ना, BE होता है। BE के बाद हमारे पास होता है B, और B के बाद हमारे पास होता है BC, और BC के बाद हमारे होता है C। ये बेसिकली हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक की बात हो रही है।
लेकिन हमें पूछा है यहाँ पे बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बी सी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, बी ई, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ई बी, तो इस तरह से हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एल नीनो। एल नीनो ला नीनो दो पढ़ते हैं, एल नीनो से बारिश कम होती है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो इसमें सीधा सीधा देखो, एक तो ये सी हो रहा है हैवी रेन, अक्कर इन वेस्टर्न पैसिफिक में हैवी रेन नहीं होती है, ये सी काट दिया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये सीधा उससे ही हो गया था। वेस्टर्न पैसिफिक में हैवी रेन नहीं होगी, ईस्टर्न पे होगी, तो ये ए और बी राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ईस्ट डिराइवन फर्मेंटेशन प्रिंसिपली ऑफ ग्लूकोज इज यूज टू प्रोड्यूस बायो इथेनॉल, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद इथेनॉल इज आल्सो रेफर्ड एज ग्रेन अल्कोहल, ये भी ठीक है। प्योर इथेनॉल हैज लो वेपर प्रेशर कंपेयर टू प्योर गैसोलाइन एट सेम टेम्परेचर, ये भी बात ठीक है ना। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन मिक्स्ड विद गैसोलाइन बर्न मोर एफिशिएंटली देन मिक्सचर ऑफ प्योर इथेनॉल, नहीं मोर एफिशिएंटली थोड़ी होगा, ये गलत हो गया। कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल सच एज इथेनॉल द सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल आर लेस सस्टेनेबल, सस्टेनेबल तो ज़्यादा है, लेस सस्टेनेबल तो नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए बी सी आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये देखो, ये क्वेश्चन इजी थे, इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी, कुछ कुछ क्वेश्चन परेशानी वाले थे, लेकिन हमें 100% तो मार्क्स लेके नहीं आना। उसके बाद है यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ लियोपोल्ड्स जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, और मैट्रिक्स की एक बात खास होती है, आपको अगर याद है कि इसमें हम बेसिकली क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, इसको बेसिकली मिलाते हैं, है ना, तो डायगोनल मिलाते हैं, तो इसके देखो डी का एक आ रहा है सीधा सीधा, अगर और नहीं पता होता तो भी, और डी का वन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो गया, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ आराम से हो सकता था, अगर एक ऑप्शन भी ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम इसको तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन केमिस्ट्री इन स्ट्रेटोस्फेयर, बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ओजोन केमिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन आता है, इसके स्टेटमेंट आप पढ़ना, आपको तीनों स्टेटमेंट ए बी सी राइट मिलेंगे, है ना, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, इनको हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। अभी बस आपका ये डाउट है कि अभी आपको चैलेंज करना है कि नहीं करना, कैसे क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग एक तो एलिमिनेशन की बात मैंने की है, उसको चैलेंज वाली बात तो नहीं, एलिमिनेशन हो सकता है वो, अगर करना चाहो तो इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे तो वो वाली बात है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर -1 सेकंड -1, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि रेट क्या होता है आपको पता है, रेट निकालना होता है तो के, है ना, सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर इक्वेशन ये इसका वो देखोगे यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्या है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं हर बार भाई। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 आ गया, इसमें कह रहा है कि केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन is a treatment technology either employed as a treatment procedure or used to reduce hazards of a particular waste prior to transport, incineration or burial, which will of the following incorrect in the context, इसमें incorrect कौन सा होगा, तो आप पढ़ के देखोगे सीधा का सीधा आपको फोर्थ वाला इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव और टू क्रोमियम 6 पॉजिटिव इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ क्रोमियम रिच वेस्ट, ये गलत है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो फोर्थ इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया फ्रॉम ओल्ड टू न्यू पर देयर लॉन्च ईयर के अकॉर्डिंग आपको पूछा है वाइल्ड लाइफ के कि कौन सा है पुराना से ओल्ड से नई की तरफ, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, CBEDA, इनका ईयर्स आप मुझे कमेंट में लिखना कि मुझे पता है इनका ईयर। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ना, जागृत अवस्था में रहना है ना, सचेत रहना है कि क्वेश्चन बड़े शानदार आते हैं, ठीक है, और शानदार तरीके से ही पढ़ाई करेंगे तभी बात बनेगी। आगे पूछा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉइज पोल्यूशन के बारे में, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया है ना,
तो इसमें इनकरेक्ट सेकंड है वो इनकरेक्ट है, देख लिया हमने कि साउंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इन ए फ्री फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर का होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, याद ये फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, है ना, क्या बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों, है ना, ये तो नॉट अवेलेबल क्लोरीन नहीं बोलते, इसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, ये ध्यान रखना, यही गलती थी तो ई को नहीं लिया। तो ए बी सी डी विल बी द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। आप रोक के इसको पढ़ के देखें क्वेश्चन को, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्टिफिकेशन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है डेजर्टिफिकेशन के बारे में। तो अगर इसको पढ़ते हैं डेजर्टिफिकेशन में, तो ये सीधा सीधा इनकरेक्ट है, कह रहा है कि ड्राई लैंड ड्यूरिंग डेजर्टिफिकेशन कीप कार्बन स्टोर्ड इन सोइल, है ना, स्टोर कहाँ रखेगा, डेजर्टिफिकेशन होगा तो वेजिटेशन होगी नहीं, तो स्टोर कहाँ रहेगा, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सारे के सारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कंपोनेंट्स है ए बी सी डी, फॉरेस्ट, फिशिंग ग्राउंड, ग्रेजिंग लैंड, क्रॉप लैंड, बिल्डअप लैंड, ए बी सी डी। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन व्यू ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन में कौन सा है वो करेक्ट है, और इसमें वेपर प्रेशर है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और एल सी एल एज ए लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल दिया हुआ है। इसको आराम से पढ़ के देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का फोर्थ होगा, दैट विल बी ए डी ई विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के देखना, और यही यूजीसी ने माना है, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, अगर चारों स्टेटमेंट पढ़ते हो तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि कह रहा है कि डिजोल्व्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन नेचुरल वाटर इज कंज्यूम्ड ओनली इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, ऑर्गेनिक क्यों ओनली, इनऑर्गेनिक भी, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जब लैंड फिलिंग की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं ना, हम लिफ्ट, बेंच, सेल, फेस, ये किस लिए यूज करते हैं, तो सीधा सीधा मिल जाएगा। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1, डी का 2, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये हम डायग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके पढ़ते हैं ना इसको, सिंपल सी बात की ये मिट्टी डालनी है, ये लेयर बनानी है, ये सब बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इधर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है और इधर इकोनॉमिक और दिए हुए हैं, बेसिकली इनके बारे में पूछा है, मैच करना है, तो इसमें फोर्थ है विल बी द राइट, है ना, ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4, डी का 2। आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है रोक के, ठीक है, कि और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, प्लीज इससे इरिटेट या परेशान नहीं होना, इनको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये मेरी नेचर नहीं है कि सीधा आंसर बताऊं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों को जल्दी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो प्रिंसिपल नंबर से भी आ रखे हैं रियो डिक्लेरेशन के, और किस कौन सा प्रिंसिपल किस से लिंक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, डीपली क्वेश्चन पूछ लिया। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, राइट ऑप्शन हो गया सेकंड। अब बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन की। 129 कह रहा है इन केस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम न्यूक्लियाई, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्यूजिंग न्यूक्लियाई इज 10 to the power 18 centimeter minus 3, what should be the minimum confinement time for energy break even। तो अगर इसको सोल्व करते हैं कि एनर्जी ब्रेक इवन की बात करते हैं, तो ये आएगा 0.1 मिली सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, 0.1 मिली सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको बढ़िया से न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को अच्छे से करना है ना। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल आर रेडियो एक्टिव मिनरल्स, आपको पूछा है कि इसमें से रेडियो एक्टिव मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन 3 माना है ना। और यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन आना चाहिए ए बी डी ई, ऑप्शन क्या आना चाहिए ए बी डी ई, क्योंकि ये चारों के चारों अगर देखें ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, डी भी है इसमें, है ना, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं बनाया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम अगर एलिमिनेशन का चैलेंज करें तो ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे में एक ये मिला है, क्योंकि राइट ऑप्शन ए बी डी ई होना चाहिए, और ये ऑप्शन ही नहीं बना है, देखो यहाँ पे, हो सकता है कि ये एलिमिनेट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन हमें अभी मिले हैं।
और अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो राइट ऑप्शन इसका देखो सीधा सीधा है थर्ड ऑप्शन। मैं अभी आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ऑल लेटर एंड सिंबल इन द इक्वेशन हैव स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है। तो आपको पता है इसका स्टैंडर्ड मीनिंग यही है, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी गिवन टेम्परेचर डायरेक्टली यूजिंग फ्री एनर्जी चेंज, है ना। ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, यार पूछा भी गया है, वापस से पूछा जा सकता है क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। Next question, the biochemical oxygen demand of wastewater sample is estimated to be 200 milligram per liter. What volume of the undiluted sample of wastewater should be added 3 ml BOD bottle to estimate BOD, and what will be the sample size percentage? Assume 5 milligram per liter BOD can be consumed in BOD bottle. BOD COD की जब हम बात करते हैं तब बात करते ही हैं ये 7.5 ml एंड 2.5% इसका आ जाएगा। राइट ऑप्शन इसका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखना है ना। और आगे क्वेश्चन है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विकेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वेस्ट कलेक्शन मेथड इन अर्बन एरिया। ये तो कब साइड ही होती है ना, जो पिकअप मेथड है। राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। ये डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी चलता है भाई इस तरह का, है ना। आगे क्वेश्चन है कि वाटर बॉर्न से बात की है, वाटर वॉश डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, ये तो फर्स्ट पेपर में भी पूछते हैं, इसको सीधा सीधा मैच कर सकते हैं। जो अंदर चला गया इंजेक्शन वो वाटर बॉर्न हो गया, तो ए का 4 आ रहा है ना, इंजेक्शन हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन है ये तो, बहुत इजी वीजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे इजी नहीं है भाई, ऐसे मानो कि सर आप क्या बात कर रहे हो, है ना, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, वो भी अच्छे तरह से। राइट ऑप्शन इसका क्या है? यहाँ पे पेयर ऑफ टर्म दिया हुआ है और उसका मीनिंग है ना, यूरोफेजिक है, यूरो हेलाइन है, यूरो इसी से है, यूरो हाइड्रिक है। इसका राइट ऑप्शन है भाई फोर। अच्छा टर्म्स है ना, बहुत ही बढ़िया टर्म्स है, इसको लिख लो आप, ये वापिस से रिपीट हो सकता है और कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट और मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल चेंज इन पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन इन द सैंपल इज बेस्ट रेफर टू एज द इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्या है ये? देखो ये कितना गजब क्वेश्चन है ना, सेंसिटिविटी होती है, ये बहुत गजब है, वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट जोन ऑफ सन स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ है। यानी कि सबसे बेसिकली क्या होगा, पहले कोरोना होगा, ये पूरा इमेज में आपको दिखाई थी मैंने, CABED। राइट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। करेक्ट की बात करी है ना, तो इसमें एक करेक्ट नहीं है क्योंकि ई वाला करेक्ट नहीं है। ये कह रहे हैं हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू इज ए फंक्शन ऑफ नेचर, गैस डजंट चेंज विद टेम्परेचर। ये गलत है, चेंज तो होता है। और बाकी के तीनों चारों ठीक है, ABCD। राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हेनरी के लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन है गैस सोल्यूबिलिटी से, है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्ले मिनरल। आपको पूछा है कि नॉट क्ले मिनरल, क्ले मिनरल कौन कौन से नहीं है। इसमें बेसिकली दो नहीं है, ये एक तो ये है ना, जेडाइट नहीं है, और एक बेसिकली ब्रिज नहीं है, ब्राइट नहीं है, ये B और E, यानी कि ये क्ले मिनरल्स नहीं है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बात करते हैं पैसेज की। जो दो पैसेज आए हैं पांच पांच क्वेश्चन के पैसेज, पहला पैसेज तो बहुत इजी था, है ना। पहला जो पैसेज क्वेश्चन पूछा गया पैसेज लैंटिक सिस्टम वगैरह से, लेक्स वगैरह से, ये काफ़ी इजी था और इसके ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसका जो पहला है क्वेश्चन है, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पैसेज को आराम से पढ़ना, बहुत शानदार पैसेज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पैसेज की, यानी कि 142 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी राइट ऑप्शन सही है, सेकंड है ना। इसको पढ़ना सिंपल था ये आगे भी काम आएगा, टॉपिक भी है ये, है ना। जब हम इकोलो बेसिकली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तब भी आता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात पूछी थी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा था? हाँ, फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, है ना। लेक टर्न और इज नॉट गुड फॉर मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ लेक, ये इसका इस पैसेज से सिलेक्ट करना था, है ना। 143 का हो गया। 144 हमारे पास है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें जो थर्ड है वो नॉट करेक्ट था।
ये आपने किया था पेपर में, ये इजी था, बहुत इजी था। थोड़ा सेकंड पैसेज है वो थोड़ा सा टफ था। 145 का बात करें, जो क्वेश्चन है 145 जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है थर्ड, क्या है, दैट इज हाइपोलिम्नियन और एनोक्सिक कंडीशन, ये वाला है। और अगर 146 से बात करते हैं, वन ये थोड़ा सा टफ था, ये पैसेज देखना छोटा था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात थी, किसी की कैलकुलेशन जमा मरी हुई है उसका दिक्कत है। इसका राइट ऑप्शन सेकंड था, 70% था। ठीक है ना, वैसे छोटा था पैसेज लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेटिव वाली बात होती है तो थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है आप लोगों को ना। और 147 में ये क्वेश्चन आया था, स्कैटर्ड प्लॉट आएगा इसका, है ना, ये ध्यान रखना। ये अच्छे से पैसेज पढ़ के करना प्रैक्टिस इसको रोक के कि आपके सही हो रहे हैं क्या। और अगर इसकी बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हमारे को मिला था थ्री, यानी कि थर्ड ऑप्शन थ्री। और 149 की बात करते हैं तो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका क्वेश्चन है सेकंड, यानी कि जेट टेस्ट, है ना। और लास्ट वाला जो 150 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारे पास है, वो है क्या, दिस विल बी द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये हो गया सारा का सारा क्वेश्चन, इति सिद्धम। अब मेरे को दो क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जो शायद एलिमिनेट हो जाए, है ना, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन में इशू है और एक ऑप्शन नहीं है, वो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं कह सकते, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो अच्छे से। और हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, दिसंबर के लिए। अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG, आपको सारा का सारा पेपर टू, इन्वायरमेंट साइंस और पेपर वन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी। और बताना आपका क्या स्कोर बन रहा है, प्लीज़ बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।